साथियों नमस्कार। आज बहुत व्यथित हैं कि कोई आपके लिए, आपके मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पिछले 25 दिन से अपने परिवार का ध्यान छोड़ करके और यहाँ पर 25 दिन से 26 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपके आमरण अनशन का शब्द का किस प्रकार से आप समझते हो? आमरण अनशन क्या होता है आपके लिए? आमरण अनशन कौन करता है? कौन अपने शरीर से प्रेम नहीं करता है? आप लोग प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारी अपने अस्तित्व की लड़ाई में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दे रहे। हमारे वरिष्ठ साथी जो अपने घर पर बैठे हुए हैं, लंबी सेवाएं हो गई है, अलग अलग संघर्षों का साथ देते हुए आए हैं, कईयों का मन व्यथित हो गया है। बहुत अच्छी बात है, तुमने मन व्यथित कर लिया और अब दुखी हो गए आप लोग अलग अलग संगठनों की लड़ाई देखते हुए, और अब आप लोगों ने संगठनों से रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन आप अपने अधिकारियों को खुश करने में, उन्हें संतुष्ट करने में लगे हुए हो, जैसे बहुत वेतन के अलावा भी आपको बहुत कुछ वो लाभ दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई में सत्य और असत्य, सही और गलत, अच्छी दिशा का चयन नहीं कर पा रहे, और आप लोग अपने अस्तित्व को भूल करके और ऐसे लोगों का सहयोग कर रहे हो जो लोग मंत्रालय कर्मचारियों को लगातार उपयोगी वस्तु समझकर और मंत्रालय कर्मचारियों को अलग अलग श्रम पैदा कर रहे हैं, मंत्रालय कर्मचारियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आप सहयोग कर रहे हो, ऐसे संगठनों का आप सहयोग कर रहे हो। यहाँ पर जितने भी बैनर्स हैं, यहाँ शहीद स्मारक पे हम बैठे हुए हैं। हमारे 25 दिन से हमारा यहाँ आमरण अनशन चल रहा है और हमारे साथी है, सभी साथी है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो है वो बैठे हुए हैं। और आप देख लो कि 25 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। लगभग 18 दिन हमारे प्रदेशाध्यक्ष मनोज जी सक्सेना को यहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं, अपने परिवार का, अपने घर की जिम्मेदारियों को भूल करके। और आप सभी प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों को अपना परिवार मानते हुए वो यहाँ पर आप लोगों को वित्तीय लाभ दिलाने के लिए भूखे बैठे हैं, और आप स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई को भूल करके और अपने अपने ईगो लेकर के बैठे हुए हैं। आप लोग एक ठहरे हुए पानी के समान आपकी स्थिति हो गई है, मंत्रालय संवर्ग की स्थिति ठहरे हुए पानी के समान हो गई है। आप लोग अपने भाई जो आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आप लोगों के लिए सरकार के सामने मैसेज पहुंचा रहा है, भूखा बैठा हुआ है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे भी मुफ्त में लाभ चाहिए और बिना संघर्ष के किसी को कुछ मिला नहीं है। शायद आप लोगों से बेहतर तो ये सब लोग हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी कई साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सामने जो है ये बीएसटीसी का बैनर है, इसके तहत यहाँ पर बीएसटी के स्टूडेंट्स अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। उसके पास में ही मदरसा पैरा टीचर्स जो संविदा कर्मी हैं वो परमानेंट होने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये कांस्टेबल, जो कांस्टेबल ये होमगार्ड्स होते हैं, ये अपनी अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये आपके टीचर्स रिट वाले जो रिट की भर्ती के लिए अपनी अपनी मांगे लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके हम प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारी जो अलग अलग यहाँ पर राग लाते हुए हमारे सत्य संघर्ष का साथ नहीं दे रहे, और यहाँ पर हम सभी लोग अपने अपने मांगे मनवाने यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमें किसी की चिंता, हमें अपने अस्तित्व का भान नहीं है। हमें सिर्फ अपने ईगो की लड़ाई लड़नी है, अपने ईगो को महत्व देना है, अपने ईगो को तवज्जो देना है, और आप अपनी ईगो को तवज्जो देते रहिए। मैं सागर पांचाल आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि आप अपने ईगो को इसी प्रकार से लेकर बैठे रहेंगे, आपको कभी भविष्य में कोई आपको वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा,
आपकी स्थिति जैसी की तैसी रहेगी। नवनियुक्त आपको साथ देंगे। जितने भी आप पदाधिकारी बैठे हुए हो प्रदेश के अंदर, मंत्रालय कर्मचारियों के नेता बैठे हुए हो, ये सारे नवनियुक्त आपको, जितने भी नवनियुक्त साथी हैं, ये इनके प्रोबेशन के बाद जब भी इनको बोलने का अवसर मिलेगा, जब भी आप लोगों को शाप देंगे, आप सभी मंत्रालय कर्मचारियों के नेताओं को ये लोग नवनियुक्त लोग शाप देंगे कि आप लोगों ने अपने संघर्ष अलग अलग बैनर्स के साथ किए, लेकिन परिणाम आप कुछ दिला नहीं सके। लंबी सेवाओं का अनुभव लेने के बाद आपका संतोषजनक वेतनमान हो गया और आप संतुष्ट होकर के बैठ गए, लेकिन अपने कनिष्ठों के प्रति आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। और जिस प्रकार से 2013 के पहले अलग अलग संगठन मंत्रालय कर्मचारियों का उपयोग करते रहते थे, उसी प्रकार आपकी उपयोगिता उसी प्रकार बनी रहेगी। 2013 से 2018 के मध्य मंत्रालय कर्मचारियों को एकजुट करने का काम जो प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना जी ने किया था, वो सारी एकता छिन्न भिन्न हो गई है। मंत्रालय कर्मचारी एक ठहरे हुए पानी के समान हो गया, और ठहरे हुए पानी की स्थिति आप जानते हैं, उसमें अलग अलग गंदे जीवाश्म, बीमारियां, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। और आप लोग इसी प्रकार से बस एक बीमारियों की उपज जिसे बोलते हैं कि ठहरे हुए पानी में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से आप लोग अपनी स्थिति कर लेंगे भविष्य में, 10 साल बाद में, 15 साल बाद में। अब ये देवांश गंधर्व है, ये साथी है हमारा, कोटा का साथी है, ये पूछ रहा है मेरे से कि क्या हाल है। अरे भैया कुछ भी हाल नहीं है, यहाँ पे बैठे हैं शहीद स्मारक पे, और कोई हाल नहीं है। आप लोग बैठे रहो घर पे अपने अपने ईगो को लेकर के, और हमारा जो हाल है हम देख लेंगे। आप लोग अपने हमारी चिंता मत कीजिए। आप देवांश जी हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपना घर का जिम्मेदारियां निभाइए, अपने अधिकारी को संतुष्ट रखिए, और इसी प्रकार से आप लोगों का भविष्य निर्धारित हो जाएगा कि आप लोग भविष्य में क्या स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई आपके आंसुओं को कोई पोंछने वाला नहीं मिलेगा। 25 दिनों से आपका साथी आमरण अनशन शुरू करके हुए बैठा है। 18 दिन से प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ अपने घरों में रहिए, आप लोग अपने अधिकारियों की नौकरियां करते रहिए, क्योंकि आपको नौकरी अधिकारियों ने दी है। सरकार ने, वो सरकार जो हमारे मंत्रालय कर्मचारी 6 जने तो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उसके बाद 2-3 लोग जो हैं यहाँ पे मनोज सक्सेना है, वो आमरण अनशन पर 18 दिन से बैठे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर डेली उपस्थित हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मेहमानों की तरह आते हैं, 2 दिन रुक करके चले जाते हैं पिकनिक की तरह। तो आप लोग ऐसे ही अपने अस्तित्व को इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का भविष्य में, अगर आज इस संघर्ष से भला नहीं होगा ना, तो भविष्य में आपको कोई भला भी नहीं कर सकता। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, आप लोग इसी प्रकार से अपने अस्तित्व को रोते रहेंगे, और आप इसी प्रकार से बस यही आपकी स्थिति रहेगी। आपकी स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है, और मैं आपको दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि कभी ना कभी आपके दिमाग में अक्ल आया है, कभी ना कभी दिमाग में आपके, क्योंकि हम हमारे इस संघर्ष को देखते हुए 2 अक्टूबर से हमने आमरण अनशन किया। जितने भी दूसरे बैनर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग नारेबाजी चल रही है, अपने अपनी मांगे लेकर के बैठे हैं, ये सब आप लोगों से, मंत्रालय कर्मचारियों के इस संघर्ष को देखते हुए अपने मनोबल को बढ़ाया इन्होंने, और यहाँ पर टिके शहीद स्मारक। लेकिन आप लोगों से, हमारे इस संघर्ष से अन्य जो संवर्ग हैं, अन्य जो कैडर्स हैं, अन्य जो बैनर्स हैं, वो तो जाग गए, लेकिन आप अपने ही संघर्ष के लिए आप लोग नहीं जागे। भविष्य में आप लोगों की स्थिति जो भी रहेगी, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपका कोई भला नहीं कर सकता, ये आप स्पष्ट लिख करके रख लो। आपकी यही स्थिति जो रहेगी, इसके बाद में आपको कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। ये संघर्ष मैं आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक घोषणा और कर देना चाहता हूँ। अगर ये संघर्ष किसी न किसी प्रकार से, चाहे हमारे साथी जो 18 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, उनको कुछ हो जाता है या उनको समस्या हो जाती है शारीरिक रूप से, क्योंकि भूखे रहना, आप 2 दिन भूखे नहीं रह सकते, वो 18 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। अगर कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स मिलते हैं हमें इस संघर्ष में, कोई असफलता मिलती है, भविष्य में मुझे आप कभी कहीं नहीं देखोगे। मैं इस कर्मचारी राजनीति से हमेशा के लिए
जो है रिटायरमेंट ले लूँगा। बहुत ज़्यादा सेवाएं हैं, वैसे तो मेरी लंबी सर्विस है, लेकिन आप अगर इस संघर्ष में मेरा सहयोग नहीं करोगे, मेरे साथियों का सहयोग नहीं करोगे, प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना जी के संघर्ष का सहयोग नहीं करोगे, हमारे कंधे से कंधा मिला करके काम नहीं करोगे, तो कभी भविष्य में आपको कोई भी व्यक्ति आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा। आपकी उपयोगिता ऐसे बनी रहेगी, यूज एंड थ्रो वाली स्थिति आपकी ऐसे बनी रहेगी। आपको उपयोग करके अलग अलग संगठन अपनी अपनी मांगे मनवा लेंगे। गैर वित्तीय मांगों पर आपके समझौते करवा के, आपको संतुष्ट करके, व्यतीत आपके भ्रमित करके और अपने अपने पदों पर बैठ करके वो लोग अपनी दुकानें चलाते रहेंगे और आप इसी प्रकार से अपने अस्तित्व को रोते रहेंगे। ये बात स्पष्ट लिख करके रख लो। ये संघर्ष किसी प्रकार से असफल होता है तो आपको कभी यूँ मत कह देना कि हम वहाँ पर कैसे हैं, आप अब क्यों नहीं काम कर रहे हैं। मैं हमेशा के लिए किसी भी संगठन से, किसी भी संघर्ष से हमेशा के लिए संन्यास ले लूँगा, क्योंकि जब इस सकारात्मक संघर्ष का हम सहयोग नहीं कर सकते, भविष्य में कोई भी व्यक्ति हम पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा, हकदार नहीं होगा। और हम भी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी संघर्ष में शामिल नहीं हो सकूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई यहाँ पर मांग नहीं है। हम सभी संवर्गों, प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन निराश मत हो भाई, मुरारी जी किराड़ू जी निराश नहीं हो रहे, लेकिन हम हमारे संवर्ग के इन मृत प्राय व्यक्तियों के द्वारा, जो मृत प्राय हो चुके हैं, हम नवनियुक्तों के लिए बात नहीं कर रहा मैं ये, जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो लोग लंबे सेवा काल के बाद में एक अच्छे संतोषप्रद वेतनमान का लाभ ले रहे हैं, उनको और अधिक अर्जित करने, उनको यही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उनको और अधिक अर्जित करने के लिए अपने कनिष्ठों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जिन लोगों की स्थितियाँ दयनीय हैं, उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अभी नहीं, कभी नहीं, ये सूत्र अपना करके और इस संघर्ष का साथ देना चाहिए। यदि ये संघर्ष असफल होता है तो सबसे अधिक नुकसान मंत्रालय संवर्ग को होगा ही, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने भी घोषणा की है कि ये संघर्ष सफल हो या असफल, वो कभी भी भविष्य में किसी भी मंत्रालय के संघर्ष में भाग नहीं लेंगे, किसी भी मंत्रालय के अस्तित्व को रोते रहेंगे। आप इसी प्रकार से अपने अस्तित्व में खोते रहेंगे और आपकी स्थिति यही रहेगी, आप कभी बदलोगे नहीं। आपकी वित्तीय स्थिति भी यही रहेगी, आपकी कैडर की स्थिति भी यही रहेगी, आपकी भौतिक स्वरूप यही रहेगा। आपको किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आप घर बैठे लाभ लेना चाहते हो। जो आपको घर बैठे लाभ दिला देंगे तो मैं बहुत बधाई दूंगा, उनको माला भी पहनाने आ जाऊंगा, लेकिन आपको कोई बिना संघर्ष के कोई लाभ नहीं दिला सकता। इस बात की सत्यता है, आप लिख करके रख लीजिए। और इसी के साथ मैं आपकी बात अपनी में ख़त्म करके आपको यही कहना चाहूँगा, अपने अपने जिलों के अपने अपने पदाधिकारियों को, जो मंत्रालय कर्मचारियों के अलग अलग कैडर संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को अपने अपनी जिम्मेदारी का आभास आप करवाइए। यदि अभी नहीं कर सके तो आपको कोई कभी कुछ नहीं दिला पाएगा। दिवाली के समय आप संघर्ष को सफल नहीं बना सके। हमारे मनोज सक्सेना की प्रदेशाध्यक्ष जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, 18 दिन उनको भूखे रहते हुए हो गया। अगर आप लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो ये देख लीजिए, मनोज जी भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं और इसी प्रकार से 18 दिन से वो भूखे बैठे हुए हैं। उनकी व्यक्तिगत रूप से कोई मांग नहीं है, प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों को अपना परिवार समझ करके यहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं कि हमें कुछ वित्तीय लाभ मिल जाए। लेकिन उनकी स्थिति देख करके मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब मनोज जी, आप भी अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपने घर की जिम्मेदारियों का भान रखते हुए और ऐसे निष्ठुर संवर्ग, ऐसे मृत प्राय संवर्ग की जिम्मेदारी को अपना जिम्मेदारी न समझें और ऐसे मृत प्राय संवर्ग को जगाने में अपना समय व्यतीत न करें, क्योंकि ये लोग अपनी इस पोजीशन के लिए खुद जिम्मेदार है और इन लोगों का कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा मेरे प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना से कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों का भान रखिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भान रखिए
और आमरण अनशन जो आपने 18 दिन से जो भूख हड़ताल कर रखी है, इसको समाप्त करके और इन ऐसे मृत प्राय संवर्ग के हितों को छोड़ करके और अपने घर की जिम्मेदारियों का ध्यान रखिए आप भी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को जगाने के लिए जो समय हमने व्यतीत किया है, यहाँ पर 25 दिन हो गए हैं आमरण अनशन के, और आप लोग 25 दिनों में नहीं जगे तो आगे क्या जगोगे। आप लोगों को तो अपनी दिवाली दिख रही है, लेकिन यहाँ पर साथी जो है काली दिवाली मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। दिवाली हमारी मंत्रालय कर्मचारी बहनों ने यहाँ पर करवा चौथ मनाई, यहाँ पर हमने जो है जितने भी त्यौहार आए बीच में, नवरात्र यहाँ पर मनाए, उसके बाद हमने काली यहाँ पे जो अपने करवा चौथ हमारी बहनों ने यही मनाई, माताओं ने, और अब दिवाली मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की तबीयत लगातार कमज़ोर होती जा रही है, उनकी शारीरिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, और इसी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि ऐसे मृतप्राय संवर्ग के लिए अपनी जिम्मेदारियां भूल जाइए, क्योंकि ये लोग कभी जागेंगे नहीं। इनकी जमीर मर चुके हैं, इनको बड़े वेतनमान मिल चुके हैं, अधिकारियों के द्वारा इनको अलग से तनख्वाह मिलती है। तो आप इनको क्या है, 45 दिन की तनख्वाह मिलती है, 30 दिन की तो सरकार से मिलती है, 15 दिन की इनके अधिकारी देते हैं। इनको ये संतुष्ट रखने का काम कर रहे हैं, 15 दिन की सैलरी वो देते हैं इनको। तो आप इनके चक्कर में भूखे मत बैठिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो हुआ अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भान रखते हुए और अब भूख हड़ताल बंद कीजिए। कोई और साथी आप हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन आप ऐसे निष्ठुर और मृतप्राय संवर्ग के लिए अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों को खतरे में न डालिए। मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ। और आप सभी जो वरिष्ठ मंत्रालय कर्मचारी हैं, नवनियुक्तों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रोबेशन में है, वरना वो बैठते नहीं। मैं तो एक बात की गारंटी दे दूँ कि हमारे नवनियुक्त प्रोबेशन में नहीं होते, तो वो घर पे नहीं बैठते। आप लोग जो सीनियर लोग जो संतुष्ट हो गए, जिनको अच्छे वेतन मिल गए, इसलिए देवांश गंधर्व जी कह रहे हैं आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। अरे भाई तुम साथ होते ना देवांश जी, यहाँ पे संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। अगर आप लोग वास्तव में साथ होते तो यहाँ पे हम बैठ करके संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संघर्ष की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई साथ नहीं। देवांश गंधर्व भाई, ये देखो ये लिख रहा है, हाँ आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष अगर ऐसे करना होता तो मैं भी भाई आवाज़ मार दूँ कि गांधी जी आप संघर्ष करते, हम पैदा नहीं हुए थे, हम आपके साथ हैं। कहने से कुछ भी नहीं होता है भाई, यहाँ उतरना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी है ना वो जो है इच्छा है और तुम्हारा साथ हो, लेकिन भाई सब लोगों को, देवांश भाई कोई भी होगा ना, तो आप लोगों का यहाँ होना जरूरी है। आप लोग कभी भी अपनी स्थितियाँ बदल नहीं सकते, और मैं आप लोगों को यही दुआ करता हूँ कि भविष्य में और कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको अपने अस्तित्व का भान जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको कभी जब भविष्य में रोने वाला नहीं मिलेगा, आपके आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा ना, तभी आपको इस महासंघ की मनोज सक्सेना जी की याद आएगी, और तभी आप लोगों को ये जिम्मेदारी का एहसास होगा कि यार था कोई व्यक्ति जो हमारे लिए 18 दिन तक भूखे बैठा हुआ था, लेकिन हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हम अपने ऑफिसों में जो 45 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं ना आपके अधिकारी, क्योंकि 30 दिन की तो सरकार से मिल रही है, 15 दिन की आपके अधिकारी दे रहे हैं, तो 45 दिन की तनख्वाह आप उठाते रहिए और इसी प्रकार से आप बस बैठे रहिए। आप लोगों को कोई चुप कराने वाला मिलेगा नहीं, आप ऐसे रोते रहोगे अपने अस्तित्व। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों को कटु वचन सुना रहा हूँ, और आप अपने अस्तित्व को इसी प्रकार से रोते रहेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। इसी के साथ मैं सागर पांचाल यही दुआ करूँगा कि कभी न कभी मंत्रालय संवर्ग की स्थिति चेतेगी, लेकिन आप लोगों का सहयोग की जो अपील हमने भेजी है, हमने जितना भी समय आप लोगों को अपील करने में गंवाया, हम कम से कम अपने घर वालों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको भी खुशी मिलती है। आज हम घर छोड़ करके बैठे हैं, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो है अपनी जिम्मेदारियां भूल करके यहाँ पे आप लोगों के लिए भूख हड़ताल करके बैठे हैं। तो ये सब लोग जो है हम सब लोग जो हैं सी हैं। मैं सोशल मीडिया पे शब्द नहीं कहना चाहूँगा, पर हम लोग पागल हैं, आप लोग समझदार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों की समझदारी के लिए। आप सब लोग अपनी समझदारी लेकर के बैठे रहिए और इसी प्रकार से अपने अस्तित्व को रोते रहेंगे। आप लोग ऐसे अस्तित्व को रोते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।